हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ा रही थी। उसके अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है हैंडशेक का। नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए, जब आपको पर्सन दिए रहेंगे तो नंबर ऑफ हैंडशेक पूछेगा, या नंबर ऑफ हैंडशेक दिया रहेगा क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ पर्सन पूछ लेगा। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं तो उसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, जब दो पर्सन रहते हैं, जब दो पर्सन हैं, दो पर्सन से एक हैंडशेक होता है। दो पर्सन लोग एक हैंडशेक होता है, एक दो पर्सन से एक हैंडशेक। मिनिमम दो लोग चाहिए ना, मिनिमम दो लोग चाहिए। हाथ मिलाता है कोई तो मिनिमम 2 पर्सन रहेगा तभी हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से। तो 2 पर्सन रहेंगे तो एक हैंडशेक होता है, एक हैंडशेक होता है ना, एक हैंडशेक। तो देखिए इस स्टाइल लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ हैंडशेक। हैंडशेक लिखेंगे, हैंडशेक। हाँ, कितने हैंडशेक हुए। देखिए, जब 2 पर्सन रहते हैं तो टोटल हैंडशेक कितने होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। जब देखिए, जब मैंने बोला 3 लोग हैं, जब 3 लोग हैं, 3 पर्सन है, 3 पर्सन है अगर, हाँ 3 पर्सन है मान लीजिए, तो कितने हैंडशेक होंगे। ये आपस में हैंडशेक करेंगे, एक ये हो गया, ये करेंगे, ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे तो 2 हो गया, ये आपस में करेंगे 3 हो गया, 3 हो गए। 3 पर्सन है तो 3 हैंडशेक हो रहे हैं। 3 पर्सन है तो 3 हैंडशेक हो रहा है। ऐसे ही 4 पर्सन हो गए तो, 4 पर्सन हो गए तो कितना होगा, 1 2 3 4, 4 पर्सन है तो कितने हैंडशेक होंगे। ये आपस में हाथ मिलाएंगे 1, ये आपस में हाथ मिलाएंगे 2, ये आपस में मिलाएंगे हाँ 3, ये आपस में मिलाएंगे 4, फिर ये और ये भी मिलाएंगे 5, ये और ये मिलाएंगे 6। टोटल कितने हो गए, 4 पर्सन है तो 6 हैंडशेक हो गए टोटल। ऐसे 5 पर्सन है तो, 5 पर्सन है तो 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं तो ये आपस में मिलाएंगे, एक हैंडशेक हुआ, ये आपस में मिलाएंगे 2 हैंडशेक, ये 3 हैंडशेक, ये आपस में मिलाएंगे 4 हैंडशेक, ये 5 हैंडशेक, ये मिलाएंगे 6 हैंडशेक, ये मिलाएंगे 7, ये मिलाएंगे 8, ये मिलाएंगे 9, एक ये मिलाएंगे 10। टोटल 10 हैंडशेक हो गए। 5 पर्सन है, टोटल 10 हैंडशेक हो गए। ऐसे ही देखिए, अब इसको देखते, इसके पैटर्न को समझते हैं। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बताई, डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करा रही हूँ, इसके फॉर्मूले को पैटर्न समझते हैं। देखिए ये एक है ना, ये कैसे बना है, 2+1। ये इसका पैटर्न देखिए क्या बना है, 3+2+1। ये कैसे बना है, 4+3+2+1। ये 1 है, देखिए 1 ऐड किया, इसमें 2 एक्स्ट्रा जुड़ा है, 3 हो गया। 3 पर्सन है तो 2 पर्सन का कितना हैंडशेक होता है, एक, फिर 3 पर्सन है तो 3 में से 1 माइनस करके 2 लिखा, 1। ऐसे 4 पर्सन है तो 4 में से 1 माइनस किया 3, और पिछला जो है 3 पर्सन का ये पैटर्न लिख लिया। ऐसे 5 पर्सन है तो 4 लिया, 5 - 1 4, और इससे पिछला पैटर्न जो है 4 पर्सन के लिए 3+2+1 ऐसे लिखा है। ऐसे ही आपके सामने n+1 पर्सन आ गया तो आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड इधर देखिए, n+1 पर्सन है, n+1 पर्सन है, मतलब कि n+1 पर्सन है। टोटल n+1 पर्सन है तो क्या होगा, देखिए 5 है तो 4 लिखा मैंने, और ये जो पिछला है पैटर्न वो फॉलो किया। देखिए क्या होगा, n+1 के लिए क्या होगा, n+1 - 1 होगा, फिर 4 के बाद 3 2 1 आया है ना, ऐसे क्या होगा, n+1 - 1 मतलब कि n, ये n ही है ना, n+1 - 1 मतलब कि n, फिर n-1 n-2 ऐसे करके 3+2+1 होगा। हाँ देखिए, आप पैटर्न समझ जाओगे, एक है, एक के बाद 1+2 है, फिर 4 पर्सन के लिए 1+2+3 है, 5 पर्सन के लिए 1+2+3+4 है, ऐसे ही n+1 पर्सन के लिए 1+2+3, ऐसे करके n+1 है तो n आ गया है, मतलब कि 1+2+3+4, ये करके n+1 - 1, ये 5 था तो 4 तक आया था, मतलब 5 - 1, तो n+1 है, n+1 है तो -1 मतलब कि n, ये n ही है ना, ये कैंसिल आउट हुआ तो n, तो क्या है ये 1+2+3+4+5, क्या है ये 1+2+3+4+5 अप टू n तक, ये सम है ना n तक का। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, n × n+1/2 होता है, n+1/2 होता है, मतलब n+1 पर्सन के लिए n × n+1/2 आया, ये n+1 पर्सन के लिए। अगर मैं इसी चीज़ को, एक सेकेंड,
इसी चीज़ को मैं अगर लिखूँ आपके सामने, इसको मिटा देती हूँ। देखिए, अगर मैंने लिखा n-1 के लिए, सॉरी n% के लिए, n% के लिए कितना होगा n-1, फिर ऐसे n-2, ऐसे चलता जाएगा कितना 3, 2, 1, यही होगा ना, प्लस, इनके बीच में प्लस है तो क्या है 1 + 2 + 3 क्या है n-1 तक का सम है, तो इसका सम क्या होगा टोटल n-1 इंटू n-1 + 1/2 होगा, फिर -1 + 1 कट गया तो n इंटू n-1/2, n% के लिए ये होगा, n+1% के लिए ये होगा, n+1% के लिए क्या है, अगर है तो n इंटू n+1/2, ये है n+1% के लिए, ये n% के लिए। तो फॉर्मूला हमने जो देखा है n इंटू n-1/2, वो n% के लिए एक जनरल फॉर्मूला हमने बनाया है n इंटू n-1/2। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि कैसे होता है। तो हैंडशेक के लिए क्या आ गया कॉन्सेप्ट, पैटर्न से हमने फॉर्मूला एक बनाया है n इंटू n-1/2, n% के लिए, n% के लिए। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। कैसे, देखिए अभी हमने क्या किया था, अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्या था, n% के लिए हैंडशेक कितना होगा, n% के लिए हैंडशेक कितना होगा, नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा, n% के लिए टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा 6, कितना होगा n इंटू n-1/2 होगा ना। अब देखिए, मैंने इस फॉर्मूले को मैंने बना दिया। अब फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो मैंने अभी तो बताया था। अगर 2 पर्सन है, 2 पर्सन के लिए इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो n कितना होगा 2 होगा। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, और n-1 मतलब कि 2-1/2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2, एक आ गया, एक आ गया। 2 पर्सन के लिए एक ही हैंडशेक थे ना, ऐसे 3 पर्सन के लिए हमने क्या निकाला था, n की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 इंटू 3-1 मतलब कि 2/2, तो आया था ना 3। ऐसे 4 पर्सन के लिए लेंगे तो हम n बराबर 4 हो गया, तो 4 इंटू 3/2, 12/2, तो 6 आया था। ऐसे 5 के लिए तो जो हमने निकाला था, अब फॉर्मूले पे देख रहे हैं कि कैसे आता है। n की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 आया था ना। n = 6 ले लूँ तो क्या होगा 6 इंटू 5/2, 2 3 6, 15 आ जाएगा। n की वैल्यू 10 ले लिया तो हमने 10 इंटू 9/2, 2 पंचे 10, 9 पंचे 45, 45 आ जाएगा। मतलब आप कुछ भी ले लो, अब कितने भी पर्सन आपके सामने आ जाएंगे, आप कुछ भी ले लो, यही होगा। इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, देयर आर 12 people in a party. If each of them shakes hand with each other, then how many handshake are there in the party. देखिए, आपको नंबर ऑफ पीपल देखना है कि कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, यहाँ पे 12 है, 12 पर्सन है ना, 12 है, तो क्या निकालना है, टोटल हैंडशेक कितने होंगे, टोटल हैंडशेक कितना होगा, हैंडशेक कितना होगा 12 इंटू 11/2, 2 छक्का 12, फिर 66, 66 इसका आंसर आएगा। अगर यहीं पे मैंने कर दिया कि इसकी वैल्यू चेंज कर दी, इसकी वैल्यू चेंज कर दी, मैंने कुछ भी रख दिया, यहाँ पे मैंने 20 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 19/2, हाँ, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, फिर 10 हो जाएगा, फिर 190 आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, आप इसकी वैल्यू कुछ भी हो गई, आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना। हाँ, अगर ऐसे ही मैंने बोल दिया कि अभी मैंने 2 पर्सन का हैंडशेक का बोला, अगर एक दूसरे से गले मिलते हैं, अगर एक दूसरे से गले भी मिलते हैं,
तो 2 पर्सन अगर गले मिलेंगे तो एक बार ही ना गले मिलेंगे, एक ही ना गले मिलेंगे। जैसे हैंडशेक में एक ही हैंडशेक काउंट किया जाता है। जब 2 पर्सन एक ही हैंडशेक करते हैं, ऐसे ही एक दूसरे को हग भी करते हैं तो कितना होगा, एक ही बार ना हग करेंगे एक दूसरे को, मतलब गले मिलेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने हैंडशेक की जगह पर हैंडशेक का मैंने लिया ना, इसी कॉन्सेप्ट में मैंने गले मिलने का भी कॉन्सेप्ट ले लिया। मान लीजिए कि देयर आर 18 पीपल, मैंने लिख दिया इन अ पार्टी एंड ईच ऑफ देम हग्स विथ अ हैंडशेक की जगह पर मैंने लिख दिया कि ईच ऑफ देम हग्स विथ ईच अदर, देन हाउ मैनी ईच अदर। फिर ऐसे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सेंटेंस चेंज कर देते हैं, हाउ ऑफन डू दे हग। देखिए अगर गले भी मिलते हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अगर 2 पर्सन है, देखिए 2 पर्सन से एक काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 लोग मिलते हैं, मिनिमम 2 लोग रहेंगे तो एक ही हैंडशेक होता है। ऐसे 2 लोग अगर रहेंगे तो एक ही बार हग करेंगे, एक दूसरे से गले मिलते हैं तो एक ही काउंट किया जाएगा ना, नंबर ऑफ हग कितना होगा, एक ही होगा। तो ऐसे क्या है, 18 लोग हैं तो कितना गले मिलेंगे, कितने काउंट क्या होगा गले मिलने का, क्या होगा 18 × 17/2, 2 9 18, फिर 9 7 63, 6 9 6 15, 153 आ जाएगा आंसर। तो देखिए गले मिलने का और हाथ मिलाने का कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला यही होगा। मुझे उम्मीद है इसको आप समझे होंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि अगर देखिए 2 पर्सन मिल रहे हैं, 2 पर्सन से एक ही काम हो रहा है, एक ही काउंट हो रहा है। अगर हैंडशेक भी कर रहे हैं, 2 पर्सन गले मिलते हैं तो एक ही बार गले मिलते हैं, एक ही काउंट होगा। हाँ 2 पर्सन रहेंगे, मिनिमम 2 लोग रहेंगे तभी एक काउंट होगा। तो इस केस में क्या होता है, फॉर्मूला ये लगता है। तो अगर आपके सामने आ गया कि अगर एक दूसरे को गले भी मिलते हैं तो इसी का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला काम करेगा। अगर आपके सामने इसी क्वेश्चन में मैंने अभी फॉर्मूला जो बताया, अभी आपको नंबर ऑफ़ पर्सन दिया, अब नंबर ऑफ़ मैंने हैंडशेक रख दिया, तो नंबर ऑफ़ पर्सन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि इन अ पार्टी ईच पर्सन शेक्स हैंड with each other. Thus, a total of 210 times the hand are shaken. Then find the total number of persons in the party. देखिए इन अ पार्टी ईच पर्सन शेक्स हैंड विथ ईच अदर, दस अ टोटल ऑफ 210 टाइम्स द हैंड आर शेकन। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्टी। 210 210 हैंड शेक हो रहे हैं। हाँ तो हमें नंबर ऑफ पर्सन निकालना, मतलब कि n की वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, n × n-1/2 होता है। और इसका वैल्यू क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ हैंड से कहीं, ये फॉर्मूला है ना, टोटल कितना दिया 210 दिया। इसी से फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए n क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस n, और ये जो 2 है इस साइड जाएगा 420 हो जाएगा। हाँ अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n² माइनस n माइनस 420। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे फॉर्मूला इसको सॉल्व करते हैं, 420 है ना, और इससे 1 है यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 420, माइनस में है तो माइनस ध्यान देते हुए। देखिए 420 का क्या हो सकता है, फैक्टर क्या हो सकते हैं, 21 20 ले सकते हैं, 21 20 क्या हो जाएगा, और 21 माइनस 20 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं -20n माइनस +20n माइनस 420 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, n माइनस 21 और इधर 20 n माइनस 21 बराबर 0। तो n माइनस 21 n प्लस 20 बराबर 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, एक वैल्यू आ जाएगी -20, तो -20 तो होगा नहीं, 21 में, तो n की वैल्यू क्या आएगी 21। टोटल 21 पर्सन थे, टोटल 21 पर्सन रहेंगे तो इससे हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। हैंडशेक का आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए फॉर्मूला सबको याद है, कि क्या होता है,
n होता है n इंटू n-1/2 होता है। ये फॉर्मूला सबको याद है, देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्या कॉन्सेप्ट लगा इसके पीछे का, इसको मैंने समझाया आपको। हाँ, और अगर एक दूसरे को अगर गले भी मिलते हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दो पर्सन के बीच में एक काम हो रहा है, एक बार काउंट हो रहा है, कोई भी काम एक बार काउंट हो रहा है, तो फॉर्मूला यही बनेगा n इंटू n-1/2। दो पर्सन एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिनिमम 2 पर्सन चाहिए तभी एक दूसरे से गले मिलेंगे, तो एक ही बार गले मिलेंगे। 2 पर्सन रहेंगे, हैंडशेक करेंगे तो एक ही बार हैंडशेक करेंगे, तो फॉर्मूला ये बनता है। और एक आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि अगर कोई पार्टी है, कुछ भी है, तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। 2 पर्सन हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कितना काउंट होता है? 2 काउंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे कि आप लोग ग्रीटिंग कार्ड देते हैं न्यू ईयर में, तो आप भी ग्रीटिंग कार्ड एक खरीदते हैं, सामने वाला भी, आपका फ्रेंड भी एक ग्रीटिंग कार्ड खरीदता है। आप उसको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, वो आपको देता है, तो टोटल ग्रीटिंग कार्ड कितने हुए? 2 हुए। 2 लोग हैं, 2 के बीच में 2 ग्रीटिंग कार्ड लिया गया है ना। नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड कितने? 2 हैं। मतलब 2 लोग हैं, मिनिमम 2 लोग के लिए 2 ग्रीटिंग कार्ड चाहिए, मतलब कि 2 लोग हैं, 2 काम हो रहा है। यहाँ पे 2 लोग हैं, 1 काम हो रहा है। ऐसे ही हक करते हैं एक दूसरे को, गले मिलते हैं, तो 2 लोग के बीच में 1 काम होता है। यहाँ पे 2 लोग हैं तो 2 ग्रीटिंग कार्ड ले रहे हैं, मतलब 2 काम हो रहा है। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला बनता है? क्या बनता है? अगर n इंटू n-1/2 है, अभी 2 लोग के बीच में 1 काम हो रहा है, तो आधा 1 काम हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है, तो इनका डबल हो जाएगा। n इंटू n-1/2 है, 2 लोग के बीच में 1 काम हो रहा है, यहाँ पे 2 लोग के बीच में 2 ही काम हो रहा है, मतलब कि ये इसका डबल हो रहा है। जैसे 1 हो रहा है तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, मतलब डबल हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट गया, तो n इंटू n-1 आ गया। ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन होता कैसे, मैं उसका भी कौन सा समझाऊंगी, बट इसके बेसिस पे समझा रही हूँ, इस बेसिस पे भी समझा रही हूँ कि 2 के बीच में 1 काम हो रहा है, यहाँ पे 2 के बीच में 2 काम हो रहा है, तो इसका डबल हो जाएगा, यही फॉर्मूले में डबल हो जाएगा, तो n इंटू n-1 आ जाएगा। बट इसका भी कौन सा समझाऊंगी कि ये कैसे बनता है, बट मैं आपको एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हो रहा है। हैंड शेक में ग्रीटिंग कार्ड्स एक दूसरे को देते हैं, या एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो या फिर मैच का होता है, तो मैच के लिए भी क्या हुआ, एक सेकंड, मैच के लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि कोई गेम खेल रहे हैं कोई लोग, 2 लोग चाहिए ना, 2 टीम चाहिए ना, 2 टीम के बीच में 2 लोग अगर हैं, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, तो 2 के बीच में एक ही गेम ना खेला जा रहा है। देखिए इस पर भी एक बेस्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ आपके सामने कि 10 children टेक पार्ट इन अ टूर्नामेंट, each one has to play every other once. How many matches must they play? देखिए 10 चिल्ड्रन हैं, हाँ, एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। ईच वन हैज़ टू प्ले एवरी अदर वंस, मतलब कि एक दो टीम चाहिए ना, जो एक दूसरे से खेल रहे हैं साथ में, हाँ, तो एवरी अदर्स वंस, तो एक के बीच में, 2 लोग के बीच में एक ही बार गेम खेला जा रहा है ना, 2 के बीच में एक ही बार गेम खेला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n इंटू n-1/2 हो जाएगा। तो 10 चिल्ड्रन है, तो 10 इंटू 9/2 क्या हो जाएगा? 90/2, मतलब कि 45। तो कितने मैचेस खेले जाएंगे? 45 मैचेस। क्या हो जाएगा? देखिए कैसे फॉर्मूला लगा है इसका, कि जैसे कि कोई मैच हो रहा है तो 2 टीम चाहिए ना उसके लिए, तो 2 टीम के बीच में एक मैच हो रहा है, मतलब 2 लोग के बीच में एक काम हो रहा है, यही फॉर्मूला लगेगा। 2 के बीच में एक काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? n इंटू n-1/2, तो क्या हो जाएगा इसका? 45। तो मुझे उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे कि कैसे, अगर एक दूसरे से को गले मिल रहे हैं तो यही फॉर्मूला, एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं तो भी यही फॉर्मूला, 2 टीम एक दूसरे के साथ मैच खेल रही है तो एक ही मैच काउंट किया जाएगा, हाँ, तो यही फॉर्मूला, तीनों के बीच में यही फॉर्मूला लगेगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ, ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए जैसे कि एक दूसरे को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, आप लोग कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका जस्ट डबल हो जाता है, मतलब कि n इंटू n-1 फॉर्मूला बन जाता है। तो कैसे बनता है मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूँगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हैंड शेक के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे होंगे, कैसे फॉर्मूला बनता है इस चीज़ को भी आप समझ लिए होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।